गुड इवनिंग बच्चों। आज अपनी 7th क्लास है। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक अपन ने बताया कि जीएसटी कब लगता है, कितना लगता है और कौन पे करता है। तो कब लगता है कि हमने 5 कंडीशन में से 4 कंडीशन पढ़ी, उसके अपन ने क्वेश्चंस कर लिए। कितना लगता है उसके लिए अपन ने कंपोजिशन, वैल्यूशन और आईटीसी, ये 3 चैप्टर्स कल अपन ने उनके क्वेश्चंस किए। और कौन पे करेगा, आरसीएम आरसीएम, ये अपन देख चुके हैं। अब कल अपन वैल्यूशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, इंडिविजुअल इंडिविजुअल। आज थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ाते हुए मिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और इसमें क्योंकि आपका सीए इंटर में तो फर्स्ट क्वेश्चन आता ही वैल्यूशन का मिक्स क्वेश्चन है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो आइए अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। ये कल अपन ने मई 18 के तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिकल के डिस्कस कर लिए थे जो तुम्हारे एग्जाम में आए, है ना। और अब उसके बाद अपन ने मई 19 का ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। और ये आपका जो सब्सिडी वाला पॉइंट होता है ना, उसको ढंग से समझ लेना एक बार। इस सब्सिडी का पॉइंट क्या है, एडजस्टमेंट वाली लैंग्वेज का मतलब ढंग से समझ लेना। अब आइए बच्चों, अपन मई 19 का भी अपन ने पेपर डिस्कस कर लिया था। अब मई 19 का ये वाला क्वेश्चन तो अपन ने डिस्कस कर लिया था, आईटीसी वाला। मई 19 का ये क्वेश्चन अपन ने आरसीएम में भी डिस्कस किया था और यहां भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैं आपका एक कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता हूं, उसको मुझे आप जरा बताइए। अच्छा एक चीज बताओ कि जैसे एक होता है एफसीएम और एक होता है आरसीएम। मुझे आरसीएम जो होता है और एक होता है एफसीएम। मान लो इस आदमी ने इसको 5 लाख रुपए की सप्लाई की और उस पर जीएसटी था 90,000। और एफसीएम ये सप्लायर है और ये रिसीवेंट है। सेम एग्जांपल अगर मैं ये लेता हूं कि ये सप्लायर है और ये रिसीवेंट है, और मान लो इस पे आरसीएम लग रहा है 5 लाख रुपए और जीएसटी है 90,000 रुपए। बताओ इस केस में कौन। अब आ रही है? अब वॉइस आ रही है? हाँ। अब मुझे एक चीज बताओ, इस सिचुएशन में क्या होगा। ये इसको 590 का पेमेंट करेगा, तो ये अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगा और ये अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगा, बताओ। ये अपनी सेल 5 लाख दिखाएगा और ये अपना आउटपुट 90,000 दिखाएगा। और इस वाले केस में जो रिसिपेंट है वो अपनी परचेज दिखाएगा 5 लाख और अपनी आईटीसी दिखाएगा 90,000। बोलो बच्चों, ऐसा होगा नहीं होगा, जल्दी से बताओ, पहले बताओ। और मान लो इस आदमी की कोई सेल है, वो 7 लाख रुपए की सेल है और उस पर आउटपुट बनता है 1,10। तो बताओ रिसिपेंट अपने आउटपुट में से बताओ
आईटीसी लेस करेगा नहीं करेगा बताओ, और बैलेंस गवर्नमेंट को जमा कराएगा नहीं कराएगा, ऐसा ही होगा ना बच्चों, जल्दी से बताओ। अब मान लो इस सर्विस पे आरसीएम लग रहा है, तो बताओ इस केस में ये इसको कितना पेमेंट करेगा, 5 लाख ही तो करेगा, बोलो बोलो बोलो। और ये गवर्नमेंट को 90,000 रुपए डायरेक्ट पे करेगा या नहीं करेगा, मुझे जल्दी से बताओ। और ये जो 90,000 रुपए है, ये इसके लिए क्या है, इसके लिए 90,000 आउटपुट है या 90,000 इनपुट है? इसके लिए इनपुट टैक्स है नहीं, मुझे बताओ जल्दी से। और ये अपनी क्या ऑन पॉकेट से गवर्नमेंट को जमा करेगा ही नहीं कराएगा, बोलो। तो अब इस केस में ये आदमी अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगा, ये अपनी, क्योंकि टर्नओवर तो इसी का माना जाएगा, बोलो। और इसका आउटपुट क्या होगा, 0। अब ये आदमी अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगा? नंबर 1, एक तो इसको 90, पहले तो देखो इस 90,000 को भूल जाओ, क्या ये अपनी परचेज 5 लाख नहीं दिखाएगा, बोलो। और मान लो ये कोई सेल भी कर रहा है, कितने की, 7 लाख रुपए की, तो इसका खुद का आउटपुट 1.10 आएगा। अब मुझे बताओ कि इस आदमी के साथ अब 2 चीज होनी चाहिए, क्योंकि ये 90,000 रुपए गवर्नमेंट को पे करेगा, तो 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो उसको 90,000 की आईटीसी भी मिलनी चाहिए, बोलो। तो आईटीसी मिलेगी तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ, 1.10 आउटपुट और माइनस 90,000 रुपए आईटीसी, तो इसको 20,000 तो सरकार को एक पे करना है, बोलो। प्लस क्या ये 90,000 और पे नहीं करना, ये वाला भी तो पे करना है, बोलो, या नहीं करना? तो इसका मतलब ये हुआ इस 90,000 के 2 ट्रीटमेंट होंगे। ट्रीटमेंट नंबर 1 ये आईटीसी भी लेगा, और ट्रीटमेंट नंबर 2 इसको पे भी करेगा, बोलो। तो ये माइनस भी होगा और ऐड भी होगा, तो टोटल में उसको 1.10 पे करना नहीं करना, जल्दी से बताओ, बोलो। ये बात समझ में आई नहीं आई, मुझे बताओ आप लोग। बस जो मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूं वो इसी चीज पे बेस है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका कि भाई ये ट्रीटमेंट होगा ही होगा। और सर आपने बोला ना ये अपनी जेब से जमा कराएगा, तो ये अलग से क्या इनपुट टैक्स अपनी जेब से जमा नहीं कराएगा क्या गवर्नमेंट को, बोलो। इज इट क्लियर? अब आइए क्वेश्चन। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, थाईराज एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, बेंगलोर में, और आपको उसने फॉलोइंग डेटा दिया। अब देखो ये है सेल का। अब लीगल फीस पेड, पता है पेड मतलब इसकी सेल है या एक्सपेंस है, बोलो सेल है एक्सपेंस है? तो इसका मतलब ये एक्सपेंस भी है और इस पर रिवर्स चार्ज भी लगेगा, बोलो बोलो। लीगल फीस पर रिवर्स चार्ज लगता है ना। रेंट पेड टू स्टेट गवर्नमेंट, ये एक्सपेंस भी है और इस पर रिवर्स चार्ज भी लगता है। जब आप स्टेट गवर्नमेंट को रेंट पे करते हो, और अगर आप रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, तो बताओ आरसीएम लगता नहीं लगता है ना। और ये इसकी सेल है, रिसीव फॉर सर्विस टुवर्ड द कंडक्ट ऑफ एग्जाम। आपको पता है एग्जामिनेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एग्जाम या एडमिशन के लिए कोई सर्विसेज देते हो तो वो एग्जाम्ड होती है, बोलो बच्चों, होती है नहीं होती? तो इस केस में ये वाला सर्विस क्या होगी, एग्जाम्ड होगी, और जब एग्जाम्ड होगी तो किसी प्रकार का कोई आउटपुट नहीं आएगा। ओके, आगे बात समझ में? तो बताओ इस क्वेश्चन में इन्होंने आरसीएम एफसीएम का रेफरेंस भी ला दिया, बोलो, एग्जामिनेशन चैप्टर का भी रेफरेंस ला दिया, और आपका
पेमेंट ऑफ जीएसटी का रेफरेंस भी ला दिया, राइट? बोलो। तो अब हम क्या करेंगे, 3 टेबल बनाएंगे। सबसे पहले एक तो बनेगी आउटपुट की, एक बनेगी इनपुट की, और एक बनेगी टेबल की। बोलो। तो CSI कितना आउटपुट है, CSI कितना इनपुट है, और टेबल CSI। ओके, तो बताओ सेल की है इंट्रा 5,20,000, जीएसटी की रेट है 9,18। तो बताओ 5,20,000 का 9% बताओ कितना होता है सेल? 5 लाख कितना? तो 46,800 यहां आएगा और 46,800 यहां आएगा। बोलो। अच्छा, अब ये 2 परचेज है, 20,000 की और 30,000 की। विद इन द स्टेट है, ये विद इन द स्टेट है। तो बताइए 20,000 का 9% और 9% बोलो कितना होता है? तो 1,800। तो यहां पे बताओ जो परचेज हुई उसकी 1,800 की आईटीसी बुक होगी नहीं होगी? बोलो। प्लस ये भी परचेज है, रेंट पेड 30,000 रुपए का, 9% कितना होता है? 27। बोलो होता नहीं होता है? ये रेंट पेड आ गया, इसकी आईटीसी बोलो। और आईटीसी चैप्टर में इन दोनों की आईटीसी मिलती है, क्योंकि रेंट पेड और लीगल सर्विस का नाम 17(5) में नहीं आ रखा। बोलो। अब बताओ टोटल आईटीसी कितनी हो गई? 4500 और 4500। बोलो। और जो हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दी है सर्विस, वो एग्जेम्प्ट है। तो इसका मतलब इस आदमी का आउटपुट कितना आया? बोलो बच्चों, आ गया? अब बताओ आउटपुट कितना है? 46,800, 46,800। इनपुट कितना है? 4,500 और 4,500। कितना बचा जल्दी से बताना? 42,000। ये तो आपने कर लिया। अब बताओ ये आपकी आरसीएम वाली परचेज थी, तो आपने उसकी आईटीसी तो डाली। क्या आरसीएम वाली परचेज का जो इनपुट था वो रिसिपेंट को जमा कराना था, नहीं कराना था? तो बताइए, बोलो। आरसीएम इनपुट जमा कराना नहीं कराना? तो 4,500 एक जमा कराना है और 4,500 एक जमा कराना है। तो बताइए टोटल कितना पे करना है सरकार को? बोलो, मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो बच्चों आपको, बोलो। तो जो आरसीएम वाली होगी तो उस केस में 2 एडजस्टमेंट होंगे, आईटीसी भी बुक करोगे और प्लस आप जमा भी कराओगे। बोलो बच्चों, बात समझ में आई नहीं आई? तो देखो आंसर, देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 46,800। समझ में आ गई बात? आ गई क्या? चलो आगे। अब देखो धीरे धीरे करते करते अब इन्होंने जब मई 19 का पेपर बनाया तो वही 2 सेल दे दी, एक इंट्रा एक इंटर, और परचेज परचेज परचेज। तो इससे आउटपुट आएगा, इससे इनपुट आएगा, ये ओपनिंग बैलेंस है। और अब धीरे से एक एडजस्टमेंट दे दिया कि आपने कार परचेज की, कार परचेज दिख रहा है बच्चों? बोलिए। धीरे धीरे करते करते इन्होंने क्या किया, जो पहली बार क्वेश्चन आया था उसमें केवल और केवल क्या थी? 3 सेल, 2 सेल 2 परचेज और ओपनिंग।
अब इन्होंने हल्का सा एक आईटीसी का पॉइंट भी ऐड ऑन कर दिया, तो इससे मेरा आउटपुट निकलेगा। अब हमको करना क्या है, हिमांशु एक रजिस्टर सप्लायर है केमिकल का, पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, और उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं है। अब बताओ, उसने सितंबर में एक सेल की इंट्रा, एक परचेज, एक सेल की इंट्रा इंटर। अब बताओ, दो परचेज है, तो जल्दी से मुझे बताओ, इंट्रा स्टेट परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, बताओ ये आउटपुट की टेबल में आ जाएगा, ये आउटपुट की टेबल में आ जाएगा, और क्या ये आईटीसी की टेबल में आएगी नहीं आएगी, बोलो बोलो। अब बताओ, क्या ये वाली परचेज आईटीसी की टेबल में आएगी या नहीं आएगी बच्चों, क्योंकि ये माल आपने अनरजिस्टर्ड आदमी से खरीदा, बोलो। तो अनरजिस्टर्ड आदमी तो जब आपको माल बेचेगा तो जीएसटी लगाएगा ही नहीं, बोलो। और जब जीएसटी लगाएगा ही नहीं, तो फिर आईटीसी की टेबल में क्या करने के लिए आएगा, बोलो। ये आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। बताओ, ये आएगा नहीं आएगा, बताओ जल्दी से, आएगा नहीं आएगा। तो ये आईटीसी की टेबल में आएगा, यहां आईजीएसटी लगकर आएगा, यहां सीजीएसटी लगकर, तो ठीक है। अब मुझे बताओ, ये भी ओपनिंग दे रखा है, ये भी हमारी आईटीसी की टेबल में आ जाएगा, ओके। अब जल्दी से मुझे बताओ, इसकी तुमको आईटीसी मिलेगी नहीं मिलेगी। परचेज है कार, कार परचेज की है इंट्रा स्टेट बिजनेस पर्पज के लिए, 6,72,000 की, जिसमें इतना जीएसटी है ऑन सितंबर 15। ही कैपिटलाइज द फुल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी इन द बुक्स। बताओ, क्या ये आईटीसी की टेबल में आएगा नहीं आएगा, बोलो बताओ, आएगा नहीं आएगा। आएगा बच्चों, दो कारणों से नहीं आएगा। दो कारण कौन बताएगा जो नहीं आएगा, दो कारणों से नहीं आएगा, बताओ। पहली बात तो, कार तो 17.5 में आता है, और जिसका नाम 17.5 में आता है उसकी तो आईटीसी मिलेगी नहीं, बोलो बोलो। और दूसरा कारण क्या है, कि जब आपने फुल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन ले लिया तो भी आईटीसी नहीं मिलेगी, बोलो बच्चों। तो ये हमारी आईटीसी की टेबल में नहीं आएगी। इज इट क्लियर? बताओ, ये इंटर स्टेट जो परचेज है, ये बता रहा है, ये वाली परचेज, सॉरी, ये वाली परचेज के बारे में बात कर रहा है। अब बताओ इसका क्या होगा। हम सितंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। अपन को पता है आईटीसी मिलने के लिए 16 बोलता है इनवॉइस होनी चाहिए और गुड्स और सर्विस रिसीव हो जाने चाहिए, बोलो। अपन सितंबर महीने की लाइबिलिटी निकाल रहे हैं, यहां पे गुड्स आपको अक्टूबर में रिसीव हुए हैं, बोलो। तो क्या सितंबर में इसकी आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अरे सितंबर में इसकी आईटीसी मिलेगी नहीं मिलेगी? इसकी कब मिलेगी? अक्टूबर में, बोलो बच्चों। तो आइए, अब इसकी वही तीन टेबल बनेगी। कौन कौन सी टेबल बनेगी? पहले अपन बना लेते हैं। बताओ, सीजीएसटी की, एसजीएसटी की और आईजीएसटी की कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की आ जाएगी। फिर एक बनेगी कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स लायबिलिटी की टेबल बनेगी। कौन कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स की मिलेगी, और फाइनली किसकी मिलेगी बताओ? टेबल की, बोलो। ये फॉर्मेट सबको समझ में आ गया ना? सीजीएसटी,
SGST और IGST। आओ सबसे पहले इंट्रा स्टेट सप्लाई 25 लाख, बताओ रेट क्या है, जीएसटी की रेट क्या है? 25 लाख का 9% कितना होता है? कितना होता है? तो देखो 25,000 का, तो देखो हम लिखेंगे इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, तो 25 लाख का 9%, क्या 2 25 होता है? बोलो। ठीक है बच्चों। उसके बाद तो इसका एडजस्टमेंट इंटर 5 लाख का 18% कितना होता है? तो हम लिखेंगे वो 5 लाख का 18% 90,000। तो बच्चे बताओ इससे मेरा क्या निकल के आएगा? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और बताओ आउटपुट आईजीएसटी। ये समझ में आ गया सबको? अब तो ये मेरे एडजस्टमेंट हो गए। अब परचेज, तो सबसे पहले ओपनिंग ले लो, 95, 60 और 50, 95, 60 और 50। तो यहां पे अपने लिख ली ओपनिंग आईटीसी 95, कितना कितना था? 60 और 50। ओके। अब मुझे बताओ ये परचेज 14 लाख की है इंट्रा, तो 14 लाख का 99% कितना होगा? 14 लाख का 99% कितना होगा? जल्दी बताओ। 1 लाख, 1 लाख यहां आ गया, बोलो। बताओ इस वाली परचेज पे जीएसटी लगकर ही नहीं आएगा, तो क्या ये वाली परचेज आईटीसी की टेबल में आएगी? बोलो। अब ये वाली जो परचेज है इसमें 1 लाख वाले की तो मिलेगी नहीं, बोलो। बोलो। इंटर स्टेट परचेज थी 4 लाख की, जिसमें से 1 लाख के गुड्स रिसीव लेट हुए, बोलो। बोलो ना। अब 3 लाख का 18%, 54,000। अब बताओ टोटल आईटीसी कितनी अवेलेबल है? सीजीएसटी का टोटल बताओ। 2 लाख, ये वाला 1 लाख, और ये 1,04,000 हो गया, बोलो। तो मेरे पास इतना आउटपुट है और इतना इनपुट है। अब बताओ आउटपुट कितना हो गया? अब नेट पेबल जो हमसे पूछ रहा है 2,25,000 एज पर टेबल 1, 2,25,000 और 90,000। बोलो बच्चों। लेस, पहले क्या लेस करेंगे? आईजीएसटी। ये कितना है? 1 लाख नहीं, 1,04,000 हो गया ना। अब ये 2,25 हो गया, ये 2,25 हो गया, और ये 14,000 बच गया, बोलो माइनस में। अब बताओ पहले सीजीएसटी एसजीएसटी माइनस होगा या पहले 14,000 माइनस करेंगे? अब हम चाहे तो पूरा इससे भी कर सकते हैं, बोलो। हम चाहे तो पूरा इससे भी कर सकते हैं, या 7 7 13 1 1 13 10 4, बोलो कुछ भी हो सकता है ना, बोलो। तो अब बताओ अपन पहले किससे करें? किससे? एसजीएसटी से कर ले। तो आइए अपन ने पहले पूरा 14 इससे एडजस्ट कर लिया, बोलो। आई बात समझ में? अब कितना रह गया? ये रह गया 2,25, ये रह गया 2,11,000 और ये 0। अब मेरे पास सीजीएसटी बचा हुआ, इनपुट सीजीएसटी
वो 221 है, बोलो बोलो तो बताओ। और इनपुट एचजीएसटी ये कितना है? 186। अब बताओ ये कितना बचा? तो 4,000 तो मुझे ये पे करना है, और ये 25,000 मुझे ये पे करना है। आई बात या नहीं आई बात समझ में? तो टोटल कितना पे करना है? देखो आप, 29 आ रहा है। आई के बाद समझ में? सर हम इससे कर लेते तो, इससे कर लेते, क्या फर्क पड़ता? अपन को देखना बस कैश फ्लो, जो आउटफ्लो हो ना हमारा कैश, वो कम से कम हो, राइट? तो इस क्वेश्चन में भी हमारा कैश फ्लो 29 जा रहा है, और अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो बताओ कैश फ्लो 29 ही तो जा रहा है, बोलो। आई के बाद समझ में? हमको प्लानिंग ऐसे करनी है कि हमारी जेब से कम पैसा रिलीज हो। तो इसके अंदर कैसे भी सॉल्यूशन क्या हो, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे जहां पे क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि यहां माइनस के 4,000 रुपए पड़े हो, और यहां मान लो 29,000 आ रहा हो। तो उस केस के अंदर हमको कैश फ्लो हमारा 29 जा रहा है ना, तो यहां हमसे गड़बड़ हो गई। तो हमको पहले इसको करना चाहिए था, क्योंकि फिर यहां पे हमारा कैश फ्लो 25 ही जाता। ऐसे क्वेश्चन अपन ने क्लास में डिस्कस किए, जब आगे आएंगे तो पता चलेगा आपको। समझ में आ गई मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं? बोलिए। कैश फ्लो कम से कम रिलीज होना चाहिए, कैश फ्लो। इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कैसे भी कर लो 29 जाएगा। ओके, अब आइए, अब ये क्वेश्चन नवंबर 19, अभी अपन नवंबर 19 के पेपर, अब आया नवंबर 19, तो हमने मई के पेपर डिस्कस कर लिए। अब नवंबर 19 में ये क्वेश्चन आया तुम्हारा, ये कंपोजिशन स्कीम का क्वेश्चन है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ फाइनेंशियल 89 की आपको इंफॉर्मेशन दी है, और ये 1920 में कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए एलिजिबल है क्या? तो ये 1920 में अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है, तो आप टर्नओवर किस साल का देखते हैं? और अब आपको 18-19 का ये टर्नओवर दे रखा है। अब आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बताओ क्या जुड़ेगा और क्या नहीं जुड़ेगा, जल्दी से बताओ क्या जुड़ेगा और क्या नहीं जुड़ेगा। बताओ क्या पहला टर्नओवर में आएगा, नहीं आएगा, जल्दी से बताओ। चाहे वो इंट्रा हो या इंटर हो, बोलो आएगा नहीं आएगा? आएगा। बताओ ये पूरा आएगा, ढंग से पढ़ के बताओ। लोन एडवांस डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होता है वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट, तो बताओ 50 आएगा और 40 आएगा। आई क्या बात समझ में? बताओ ये वाला आएगा क्या? ये आपकी सेल है या परचेज है? और परचेज कभी एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आती, चाहे वो आरसीएम वाली हो आरसीएम वाली। बोलो बच्चों, एक्सपोर्ट आएगा नहीं आएगा? आएगा। बताओ हमारा टर्नओवर कितना हो गया? 95। अब बताओ 95 वाला कंपोजिशन स्कीम में जा सकता नहीं जा सकता? बोलो अगर 1.5 करोड़ की लिमिट लग रही है तो बताओ जा सकता नहीं जा सकता? आसाम में लिमिट क्या होगी? 1.5 करोड़ की लगेगी। अब बच्चा मुझे बोलता है सर एक चीज बताओ कि वो 1920 में कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है, तो हम टर्नओवर कब का देखेंगे? बोलो 18-19। अब यहां पे लिमिट अप्लाई हो रही है 1.5 करोड़ की, और यहां पे टर्नओवर 95 है, जा सकता नहीं जा सकता? बोलो सर जा सकता है, लेकिन आप एक चीज बताओ, जब आपने हमने 10-2 पढ़ाया था तो आपने बताया था सर्विस है ना,
कि नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चर नहीं जा सकता, जो दूसरे स्टेट में सप्लाई करता है वो नहीं जा सकता। आपने बोला था नहीं बोला था? बोलो बोलो। तो यहां पे तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है, बोलो बोलो। यहां पे तो वो 10 लाख की दूसरे स्टेट में सेल कर रहा है, बोलो। तो फिर कैसे जाएगा? अरे मेरे भाई, आप कंपोजिट स्कीम में 18-19 में जाना चाहते हो, 19-20 में? तो हम टर्नओवर इस साल का देख रहे हैं, तो टर्नओवर में तो पूरा आएगा नहीं आएगा, बोलो। लेकिन जिस साल आप कंपोजिट स्कीम में जाना चाहते हो, उस साल तुम्हारी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होनी चाहिए, उस साल तुम्हारा एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, क्या बोलना चाह रहा हूं? बोलो। अरे आपको 19-20 में कंपोजिट स्कीम में जाना है, हम टर्नओवर 18-19 का देख रहे हैं, तो 18-19 के टर्नओवर में हम सबको जोड़ेंगे, तो वहां हमारा टर्नओवर कम था। अब हम 19-20 में जाना चाहते हैं, तो वो जो 10-2 की कंडीशन है, जिस साल जाना चाहते हो ना, उस साल तुम्हारी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होनी चाहिए, उस साल आप इको के थ्रू माल मत बेचना, उस साल पेट्रोल मत बेचना। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? बोलो। हाँ, लेकिन नोटिफाइड गुड्स का अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, वो 18-19 में भी नहीं होना चाहिए और 19-20 में भी नहीं होना चाहिए। बस वो वाली बात 19-20 और 18-19 दोनों सालों के लिए। मेरी बात समझ में आई क्या? बाकी जो कंडीशन है 10-2 की, वो केवल करंट ईयर के लिए। बोलो, मेरी बात समझ में आई? तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये आदमी 19-20 में एक्सपोर्ट नहीं करेगा और 19-20 में दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं करेगा। इज इट क्लियर? अरे क्लियर है क्या, क्या बोल रहा हूं? बोलो बच्चों, पढ़ो। ये लाइन समझ में आ रही है? अरे आ रही है क्या बात समझ में? कई लोग ऐसे बोलते हैं, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि है ना, जिस साल जाना चाहते हैं उस साल भी नहीं और पिछले साल भी नहीं। लेकिन बच्चों, हम जिस साल जाना चाहते हैं, 10-2 की कंडीशन जो है ना, जिस साल जाना चाहते हैं उस साल अप्लाई होती है। और ये बात आपकी सीए इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर भी प्रूव कर रहा है। समझ गए बात को? बात समझ में आ गई क्या? अदरवाइज कई लोग ऐसे बोलते हैं पिछले साल भी नहीं होना चाहिए। पिछले साल केवल एक बात नहीं होगी, नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर। बाकी 10-2 की कंडीशन केवल करंट ईयर के लिए है। तो हमारे पास दो सेक्शन थे, 10-1 और 10-2। तो ये वाली कंडीशन के लिए तो हम पिछला साल देखते हैं, समझ गए? और ये वाली कंडीशन हम केवल क्या, करंट ईयर के लिए देखते हैं। समझ गए? करंट ईयर में ये जिस साल जाना चाहते हो ना, उस साल आपकी कुंडली में ये दोष नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन जो नोटिफाइड गुड्स वाली मैन्युफैक्चर वाली कंडीशन है ना, वो पिछले साल भी नहीं होनी चाहिए। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर है बच्चों मेरी बातें, है ना? ओके। अब देखो, फिर धीरे 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 अब सीए इंस्टीट्यूट क्या करने लग गई, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, अब बताओ, वो थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन और देने लग गई। अब देखो इन्होंने मिक्स क्वेश्चन क्या किया, है वही चीज, अरे है वही, 3 टेबल बनेगी। इससे तो बनेगी कौन सी, आउटपुट की, बोलो। इससे बनेगी कौन सी, और टेबल। लेकिन साथ में क्या डाल दिया, मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई वाली बात डाल दी। बोलो बोलो। इससे तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी रेट लेंगे, नॉर्मल रेट लेंगे, हाईएस्ट रेट लेंगे। बोलो, आउटपुट की, बोलो। साथ में एग्जम्पशन चैप्टर का भी लिंक डाल दिया। बोलो, समझ रहे हो? और साथ में आईटीसी चैप्टर का भी डाल दिया, और पेमेंट ऑफ जीएसटी तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो बताओ, प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो यही होता होगा, एक आदमी के साथ सब कुछ होता होगा, नहीं होता होगा? बोलो, अरे बोलो।
आप ऐसे समझो बच्चों, मैं जो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप जब व्यापार करोगे, जब आप व्यापार करोगे तो आपकी एक सेल होती है और ये आपकी परचेज होती है। आपको सरकार को देना क्या है? सेल का आउटपुट और परचेज का क्या? परचेज का क्या देना है? इनपुट। यही तो मेरा गोल है, बोलो। और नेट पेबल करना है। तो एक टेबल बनती है आउटपुट की, एक बनती है इनपुट की और एक बनती है नेट पेबल की, बोलो। अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता होगा? आपने सेल की इंट्रा, सेल की इंटर, आपने सेल की एक्सपोर्ट, आपने सेल की अनरजिस्टर्ड पर्सन को, आपने सेल की रजिस्टर पर्सन को, आपने सेल की कंपोजिशन वाले को, आपने सेल की एग्जेम्प्टेड गुड्स की या सर्विस की, बोलो। यही तो होगा प्रैक्टिकल लाइफ में। आपने सेल की जिस पर आरसीएम एफसीएम लग रहा है, बोलो बच्चों, बोलो। अब एक आदमी की क्या ये वैरायटी ऑफ सेल नहीं हो सकती? जल्दी से बताओ। अरे एक आदमी की वैरायटी ऑफ सेल नहीं हो सकती क्या? है ना? अब मुझे बताओ, इनमें से कौन कौन सी सेल आउटपुट वाले कॉलम में आएगी? बताओ। क्या ये वाली सेल आएगी? बिल्कुल आएगी। सीजीएसटीएसजी के साथ क्या ये वाली सेल आएगी? बिल्कुल आएगी। बोलो। एक्सपोर्ट पे जीरो रेट होती है, तो बताओ इस टेबल में जीरो टैक्स आएगा? बोलो, बोलो। हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की, क्या मतलब है? अरे हम तो रजिस्टर है ना, हम तो जीएसटी लगाएंगे, बोलो। ये भी आएगी। हमने रजिस्टर को की, ये भी आएगी। हमने कंपोजिशन को, ये तो आएगी ना यार, बोलो। अब हमने एग्जम सेल की, एग्जम सेल, तो एग्जम सेल पे आउटपुट बनेगा क्या? अरे एग्जम सेल पे आउटपुट बनेगा क्या? तो बताओ फिर वो आएगी नहीं, बोलो। समझिए मेरी बात को। अब ये हमको ध्यान रखना है कि ये वाली सेल एग्जामिनेशन चैप्टर में एग्जाम होती है, क्वेश्चन बताएगा नहीं, आपको पता होना चाहिए ये वाली सेल एग्जामिनेशन चैप्टर में एग्जाम होती है, बोलो। बताओ मेरी सेल पे आरसीएम लग रहा है, जल्दी से बताओ। तो बताओ क्या मेरे आउटपुट में आएगी क्या? तो ये बात बताएगा नहीं वो, ये आपको पता होना चाहिए कि लीगल, आपने किसी को लीगल सर्विस दी, इस पर क्या लगता है? आरसीएम लगता है। तो बताओ ये आपकी आउटपुट टेबल में नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो। ऐसे ही आपकी परचेज होगी, परचेज इंट्रा होगी, परचेज क्या होगी? इंटर होगी, है ना? आपकी इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगी, बोलो। आपने रजिस्टर आदमी से परचेज की, आपने कंपोजिशन वाले से परचेज की, आपने अनरजिस्टर्ड आदमी से परचेज की, आपने लीगल सर्विस ली। कौन सी सर्विस ली? लीगल सर्विस ली। आपने एग्जम सर्विस ली, बोलो, बोलो बच्चों। अब बताओ कौन कौन सी परचेज तुम्हारी आईटीसी टेबल में आई? आपने कार परचेज की, कार। अब बताओ तुमने कंप्यूटर परचेज किया, बोलो। अब जल्दी से बताओ क्या ये परचेज आईटीसी वाली टेबल में आएगी? जल्दी से बताओ। आएगी नहीं आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी, बोलो। क्या ये वाली परचेज आईटीसी टेबल में आएगी? बिल्कुल आएगी। हम मान के चल रहे हैं साइलेंट मोड में 17(5) और सेक्शन 16 की कंडीशन पूरी हो रही है, बोलो। बताओ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इसकी जो आएगी ये आएगी, आएगी, लेकिन इस पे हमको रिवर्स चार्ज भी पे करना है, बोलो, बोलो। तो ये आईटीसी में भी आएगा और टेबल में भी आएगा, बोलो ना, है ना? बताओ हमने रजिस्टर आदमी से परचेज की, बिल्कुल आएगी। बताओ हमने कंपोजिशन वाले और अनरजिस्टर्ड आदमी से परचेज की, कंपोजिशन वाले, तो क्या जब हम इनसे परचेज करेंगे तो किसी प्रकार का कोई जीएसटी लगकर आएगा? तो जब जीएसटी लगकर ही नहीं आएगा तो ये आईटीसी टेबल में आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी, बोलो ना बच्चों, बोलो। हमने लीगल सर्विस ली,
बताओ लीगल सर्विस पे क्या लगता है? तो बताओ ये आईटीसी वाली टेबल में भी आएगी और हमको अलग से पे भी करना पड़ेगा। बोलो, ये क्वेश्चन बताएगा या हमको खुद को ध्यान रखना है? ध्यान रखना है। बताओ हमने एग्जाम सर्विस ली, अरे मेरे भाई एग्जाम सर्विस पर जीएसटी लगकर ही नहीं आएगा। बोलो, तो जब लगकर ही नहीं आएगा तो आईटीसी टेबल में क्या करने आएगा? बोलो बोलो। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाली सर्विस एग्जाम होती है तो आईटीसी की टेबल में नहीं आएगी क्योंकि जीएसटी लगकर ही नहीं आएगा। बोलो, बताओ कार परचेज की कार, बताओ इस टेबल की आईटीसी की टेबल में आएगी? क्यों नहीं आएगा? सर कार की तो आईटीसी मिलती ही नहीं है ना। बोलो, कंप्यूटर परचेज किया, क्या कंप्यूटर का नाम 17.5 में था? नहीं था। 16 की कंडीशन पूरी हो रही है तो कंप्यूटर परचेज की आईटीसी टेबल में आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? तो बताओ इस तरह से आपको आउटपुट और इनपुट निकालते समय प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पता होना चाहिए कि कौन कौन से आउटपुट में आएंगे और कौन कौन से इनपुट में आएंगे। सबको क्लियर है क्या मेरी बात? तो सीए इंटर में, सीए इंटर और सीए फाइनल में बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और सीएमए इंटर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, मिक्स क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। समझ रहे हो क्या? तुम्हारे तो कैसे आ रहे हैं, सिंपल सिंपल वैल्यूएशन का, आईटीसी का, समझ रहे हो क्या, डायरेक्ट। और सीए इंटर, सीएमए फाइनल, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल में भी मिक्स क्वेश्चन अभी तक कम आ रहे हैं, कभी कभी आते हैं, बट सीएमए फाइनल के बच्चों को प्रिपेयर रहना चाहिए। सीए इंटर के बच्चों को, सीए फाइनल के बच्चों को और सीएमए फाइनल के बच्चों को इस बारे में प्रिपेयर होना चाहिए। सीएमए इंटर वाले बच्चे कोई बात नहीं, आपको फाइनल में तो ध्यान रखना ही है, ऐसी चीजें भी होती है, ध्यान में रखो आप। मेरी बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब अपन जो कल से क्वेश्चन करेंगे, बताओ कैसे क्वेश्चन करेंगे? इस तरह के। समझ में आ गई बात? बोलो। तो अब आपको एग्जम्पशन, आरसीएम, मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, ये सब एक साथ सनी देओल बनना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो? तो अब आपको एक साथ अटैक होंगे सारे चैप्टरों के। तो अभी तक तो अपन 1 बाई 1 देख रहे थे। बोलो, अब इंस्टीट्यूट की इच्छा शक्ति बढ़ गई है, अब आपको मिक्स को डील करना आना चाहिए। आगे बात समझ में? और हर टाइम में सीए इंटर के अंदर इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, डे बाय डे फर्स्ट क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रही है। समझ गए? तो कल से बताओ जो हम क्वेश्चन करेंगे कौन से करेंगे? मिक्स क्वेश्चंस। आगे मेरी बात समझ में? और ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ये तो मिक्स क्वेश्चन है, ये मैं कल करवा दूंगा। और ये वाला क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है वैल्यूएशन का, कर लोगे? ठीक है, और अब मैं कराऊंगा मिक्स क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो आप कर लेना और अब कल से तैयार हो मिक्स क्वेश्चन के लिए। ओके, और अब 2-3 दिन ये चलेंगे, फिर अपन थ्योरी वाले चैप्टर्स पे अटैक करेंगे, क्योंकि सीए इंटर में, सीए में फाइनल में, सीए में फाइनल में, इंटर में थ्योरी वाले जो चैप्टर होते हैं ना, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के। पर एक बार प्रैक्टिकल कर ले मिक्स क्वेश्चन, फिर अपन थ्योरी पे जाएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।